बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है, इसका नाम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हम पहले इसके फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम इसकी 3 एग्जांपल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि उनके थ्रू आपको सही तरह समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या होता है, होल मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इसको हम रिप्लेस करें कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्या आ जाएगा, होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या होता है, लोअर बाउंड, और ये हमारे पास क्या होता है, अपर बाउंड। और यहाँ पे देखें, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अप टू zn लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 अप टू मॉड ऑफ zn। जितने यहाँ पे टर्म्स होंगे उतने ही यहाँ पे हम सबका अलग अलग मॉड लेंगे, तो ये आपस में क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। इसका हम आगे फर्दर देखते हैं। यहाँ पे देखें, लेट z1 इक्वल टू z1 प्लस z2 माइनस z2। देखें, हमने यहाँ पे z2 को खुद से ऐड किया है और z2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। और यहाँ पे देखें, z1 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 को अकेला कर लें प्लस माइनस z2 को हम अकेला कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, a, ये हमारे पास क्या होगा, b, बाई यूजिंग इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे z1 तो एज इट इज रहेगा, लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड सेपरेट कर लेंगे प्लस माइनस z2 मॉड सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। देखें, इक्वेशन 1 में क्या था कि हमने z1 प्लस z2 होल मॉड था, इसको हमने क्या कर लिया था, ब्रेक कर लिया था, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। हमने सेम यहाँ पे किया है, हमने इसको ब्रेक कर लिया है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस मॉड ऑफ माइनस z2 में। और यहाँ पे देखें, z1 एज इट इज है, लेस देन इक्वल टू, ये हमने एज इट इज लिखा है। और यहाँ पे देखें, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि माइनस के साइन को अब्सॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z1 माइनस z2 लेस देन और इक्वल टू होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट, अब यहाँ पे हमने पहले किया था z1 इक्वल टू z1 प्लस z2 माइनस z2। अब हम यहाँ पे करेंगे z2 इक्वल टू z2, खुद से z1 ऐड करेंगे, खुद से z1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में z1 को z2 से रिप्लेस कर दें और यहाँ पे z2 को z1 से रिप्लेस करें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो फाइनल आंसर देखें, यहाँ पे z1 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, z2 लिख देंगे, यहाँ पे z2 है, यहाँ पे हम z1 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे z1 है तो z2 कर दें, यहाँ पे z2 है z1 कर दें, हमारा आंसर सेम आएगा। और अगर हमने इसको कंपेयर करना ऊपर वाले के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये इक्वेशन सेम बन जाएगी और ये राइट हैंड साइड एज इट इज है। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इसमें क्या करेंगे, हमारी राइट हैंड साइड सेम है तो हम इसे सेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है, यहाँ पे देखें प्लस था और यहाँ पे देखें क्या माइनस है। और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे फर्दर कि इस प्लस माइनस की हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मॉड लगाएंगे। देखें, पहले होल मॉड है, फिर मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, इस प्लस माइनस की वजह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इट इज जाएगा, इसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। लोअर बाउंड के लिए आपने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 4 और अपर बाउंड के लिए आपने यूज करनी है क्वेश्चन नंबर 1। ये आपने आवाज याद रखनी है कि अपर बाउंड के लिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप याद कर लें, और लोअर बाउंड के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 यूज करनी है। तो यहाँ पे देखें, पहले होल मॉड है, फिर मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस और इक्वल टू z1 प्लस z2, ये वाला, और फिर लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2। हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 1 को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 थी ये, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको आपस में कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। तो ये हमने याद करना है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, 3 एग्जांपल्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। देखिए एग्जांपल 1 क्या है, फाइंड एन अपर बाउंड फॉर, हमें ये वैल्यू दी हुई है इफ मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन देखें, लेट m बी अपर बाउंड फॉर, ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, देन ये हमारे पास जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कैसे सॉल्व होगा कि देखें होल मॉड है तो आप ऊपर मॉड अलहदा ले लें, नीचे मॉड अलहदा ले लें। ये देखें हमने इसको सेपरेट कर दिया है और देखें मॉड की वजह से माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 और नीचे एज इट इज मॉड के साथ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू m, ये क्या हमारे पास अपर बाउंड। अगर हम लें अपर बाउंड का रेसिप्रोकल तो ये क्या बन जाता है लोअर बाउंड, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये क्या बन जाएगा z4 माइनस 5z प्लस 1 होल मॉड लेस देन इक्वल टू n। हम लेंगे 1/m को इक्वल टू n, ये हमने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया है और ये क्या बन जाएगा लोअर बाउंड। तो हमें पता है कि हम लोअर बाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, यहाँ पे देखें, इक्वेशन 4 क्या थी कि होल मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। हम इसको उसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे देखें ये लेस देन है ना, अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन चाहिए हमें, तो वो कैसे करेंगे, हम पहले इसको लिखेंगे
फिर ग्रेटर देन, फिर हम इसको लिखेंगे, तो हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी। और हमने उसको आगे ऐसे अप्लाई किया हुआ है कि हमने पहले इसको लिखा है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर हमने इसको लिखा है, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम उसको ऐसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास z1 प्लस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर होल मॉड, फिर मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। अब यहाँ पे देखें मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5z प्लस 1। हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 5z प्लस 1 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 5z, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, फिर हम नेगेटिव, 1 माइनस 5z आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 यूज करेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस 5z। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट करेंगे, देखें मॉड ऑफ 1 प्लस माइनस 5z का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो मॉड होता है वो माइनस साइन को अब्सॉर्ब कर लेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5 मॉड z, और मॉड z की वैल्यू क्या है 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10, और ये हो जाएगी 11। तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 का होता है 16, 16 माइनस 11 का होता है 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी। और हम इसको लिखेंगे एज इट इज, तो यहाँ पे देखें हमने इसको एज इट इज लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। हमें यहाँ पे मिला है लोअर बाउंड, हमें चाहिए अपर बाउंड, तो हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल, हम दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा अपर बाउंड। तो ये हमने अपर बाउंड फाइंड करना था, और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इफ अ पॉइंट सेट लाइज ऑन अ यूनिट सर्कल अबाउट द ओरिजिन, फाइंड अपर एंड लोअर बाउंड फॉर मॉड ऑफ z माइनस 2। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने कि देखें यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, हमारे पास रेडियस क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। और हमारे पास यूनिट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, और हमारे पास क्या है 1, क्योंकि रेडियस क्या होता है यूनिट सर्कल का 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और z इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अगर हम प्लस माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं मॉड, तो z मॉड इक्वल टू 1, ये सेम एज इट इज है इसके, हमें ये पहले से पता है क्योंकि क्या है यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल में क्या होता है z मॉड इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उस समय यहाँ पे देखेंगे फाइंड अपर एंड लोअर बाउंड। पहले हम निकालते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड के लिए क्या होता है, हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है मॉड ऑफ z1 प्लस z2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेपरेट मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमारे पास क्या है z1, ये हमारे पास क्या है z2। तो देखें z1 की वैल्यू हम एज इट इज z आ जाएगी, और यहाँ पे z2 की वैल्यू में हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2, ठीक है, z2 की वैल्यू क्या माइनस 2 है, ये फुल आएगी। देखें सिर्फ 2 नहीं लिखना आपने, आप लिखना है प्लस और साथ ब्रैकेट में माइनस 2 लिखना है, और लेस देन और इक्वल टू, फिर आप z1 की वैल्यू क्या है z, और प्लस z2 की वैल्यू क्या है माइनस 2, उसको आपने मॉड में लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z प्लस माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2, क्योंकि माइनस साइन अब्सॉर्ब कर लेगा, ये क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे एज इट इज आएगा। और यहाँ पे देखें z मॉड की वैल्यू क्या है 1, देखें z मॉड की वैल्यू क्या है 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2, और ये आंसर हमारा आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्या था अपर बाउंड। अब हम निकालेंगे इसका लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या थी देखें, होल मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। यहाँ पे देखें z1 की वैल्यू क्या थी z, वैल्यू पुट कर दी है, z2 की वैल्यू क्या थी माइनस 2, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे z1 की वैल्यू z, z2 की वैल्यू क्या थी माइनस 2। यहाँ पे देखें मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे देखें मॉड ऑफ z क्या था 1, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे देखें मॉड ऑफ z2 क्या था माइनस 2, माइनस 2 का मॉड लेंगे मतलब 2, और यहाँ पे बाहर वाला माइनस है तो ये माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये माइनस जो है ये इसका नहीं है, ये माइनस इसका फार्मूले का, ठीक है, क्योंकि जो z2 की वैल्यू थी हमारे पास मॉड से प्लस हो जाएगी, और ये माइनस जो है ये इस फार्मूले की वजह से आया है, और ये बन जाएगा z माइनस 2 होल मॉड। और यहाँ पे देखें 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1, और माइनस 1 का मॉड लेंगे बन जाएगा 1, तो 1 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2। ये हमारे पास क्या है लोअर बाउंड। तो हमने यहाँ पे लोअर बाउंड भी निकाल लिया, अपर बाउंड भी निकाल लिया। ये हमारे पास क्या था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ z इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन विद रेडियस इक्वल टू 2, देन फाइंड अपर बाउंड फॉर, उसने हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। अब हमने ये रिलेशन कैसे बनाया है देखें, उसने हमें कहा है कि रेडियस कितना है 2, हम मतलब कि z मॉड के साथ 2 आएगा। अब यहाँ पे लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा इक्वल आएगा, ये हमने फाइंड करना है खुद। ये हमें कैसे पता चलेगा देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, जब इनसाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा z मॉड क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, और जब हमारे पास होगा ऑन सर्कल तो हमारे पास क्या होता है इक्वल टू होता है, और जब हमारे पास क्या होता है आउटसाइड तो हमारे पास क्या होता है ग्रेटर देन। अब यहाँ पे देखें ऑन सर्कल में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, और इन साइड में क्या होता है मॉड ऑफ z लेस देन आर, आर मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना है 2, और जब हमारे पास होगा आउटसाइड सर्कल तो हमारे पास क्या होता है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस हमारे पास यहाँ पे कुछ भी दिया होता है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं।
यहाँ पे देखो इसमें काफी अपर बाउंड के लिए क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या थी, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। हेयर z1 प्लस z2 हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन है पूरी। हम यहाँ पे पहले z वाली वैल्यू लिखेंगे और z2 हमारे पास क्या है प्लस, और ये साथ -1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको सेपरेट लिखेंगे, सारी वैल्यूज को आप सेपरेट लिखें, मॉड के साथ देखें, मॉड ऑफ z क्यूब प्लस मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3z प्लस मॉड ऑफ -1। ये -1 का मॉड है तो ये क्या हो जाएगा +1, बाकी सारा एज इट इज है। और ये जो क्यूब है, ये जो पावर्स हैं सारी, ये क्या हो जाएंगी मॉड से बाहर। देखें, मॉड ऑफ z का होल क्यूब प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस, और ये 3 क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है 2, लेकिन यहाँ पे देखें इक्वल टू 2 नहीं है, लेस देन 2 है। लेकिन हम वैल्यू यहाँ पे 2 की पुट करेंगे। लेकिन 2 का क्यूब लें क्या आता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 और +1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वल टू नहीं है, तो इससे क्या चेंज आया, देखें जो फाइनल आंसर है इसमें जो इनइक्वालिटी है इसमें सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेस देन लिखेंगे। यहाँ पे इसको प्लस करें, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19। तो ये हमारे पास वैल्यू थी क्वेश्चन में, क्या थी लेस देन 19। ये हमारे पास क्या था अपर बाउंड था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। और हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला क्योंकि हमारे पास जो था कंडीशन स्ट्रिक्टली लेस देन 2 थी। ये हमारे पास आंसर है, हमने अपर बाउंड फाइंड कर लिया है। और ये हमारे पास टॉपिक था, हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस किया है और हमने एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए हैं।